एक तरफ पूरी दुनिया को निगलने के लिए चांद धरती की ओर बढ़ रहा था और दूसरी तरफ हरक्यूलिस के अपने ही साथी ने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। पर कहानी में असली मोड़ तब आता है जब 7वीं दिव्य बिजली का राज खुलता है। क्या मीरा अपनी जान देकर दुनिया बचा पाएगी? तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सैनिकों ने लड़की को लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया और उसे एक भारी पत्थर के गोले से बांध दिया। लड़की बुरी तरह कांप रही थी क्योंकि ये एक बलि देने की रस्म थी। तभी वहां एक नीली आग की लपट दिखाई दी जिसने एक भयानक दानव का रूप ले लिया। अगले ही पल वो आग लड़की को निगल गई और वो जलकर एक सूखी लाश बन गई। इस खौफनाक मंजर को भगवान की बेटी मीरा अंधेरे में छिपकर देख रही थी, पर वो बेबस थी। इस पूरी तबाही की शुरुआत स्वर्ग के बागी देवताओं से हुई थी। 3 देवियों ने ज़्यूस के चंगुल से निकलने के लिए उसकी 7 दिव्य बिजलियां चुरा ली थी। बिजलियां चोरी होने की वजह से पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ गया। धरती और चांद की दिशा बदल गई और अब वे 1 महीने के भीतर टकराने वाले थे, जिससे पूरी मानव जाति खत्म हो जाती। तबाही को रोकने के लिए मीरा अपनी सहेली जोन के पास पहुंची और उसे दुनिया बचाने के मिशन में शामिल किया। वे एक पुराने मंदिर में पहुंचे जहां मीरा ने अपनी थोड़ी सी बची शक्तियों से स्वर्ग के भविष्यवक्ता से संपर्क किया। भविष्यवक्ता ने बताया कि दुनिया बचाने का इकलौता रास्ता ज़्यूस का बेटा महाबली हरक्यूलिस है। सिर्फ वही उन 7 बिजलियों को वापस ला सकता है। मीरा को नहीं पता था कि हरक्यूलिस कहां है, पर भविष्यवक्ता ने कहा कि किस्मत उसे खुद उसके पास ले आएगी। दूसरी तरफ ज़्यूस ने अपनी खोई हुई शक्तियां वापस लाने के लिए हरक्यूलिस को नींद से जगाया और धरती पर भेज दिया। धरती पर कदम रखते ही हरक्यूलिस का सामना एक पेड़ वाले राक्षस से हुआ। वो राक्षस हरक्यूलिस के आगे टिक नहीं पाया और एक ही झटके में मारा गया। उसके मरते ही वहां एक बिजली पैदा हुई जो पहली दिव्य बिजली थी। जैसे ही हरक्यूलिस को पहली बिजली मिली, बागी देवताओं को इसकी भनक लग गई। उसे रोकने के लिए उन्होंने प्रोमीथियस को दोबारा जिंदा करने का फैसला किया, जिसने पहले भी हरक्यूलिस को टक्कर दी थी। देवी फ्लोरा ने इसके लिए अपने लालची नौकर गोफे को चुना। गोफे एक बेहद मतलबी इंसान था जो चंद सिक्कों के लिए कुछ भी कर सकता था। फ्लोरा उसे एक ताबूत के पास ले गई। गोफे ने अपनी कुल्हाड़ी से जंजीरें काट दी और जैसे ही ढक्कन खोला, अंदर सिर्फ एक कंकाल था। गोफे ने अपना इनाम मांगा, लेकिन फ्लोरा ने उसे ही खत्म कर दिया। दरअसल उस कंकाल को जिंदा करने के लिए एक नीच इंसान के खून की जरूरत थी। खून मिलते ही उस कंकाल पर मांस चढ़ने लगा और वो जिंदा होकर बाहर निकल आया। उसने बिना डरे देवताओं से पूछा कि उसे क्यों जगाया गया है। जब उसे हरक्यूलिस को मारने का काम मिला तो वो फौरन मान गया। देवताओं ने खुश होकर उसे पहले से ज्यादा ताकतवर बना दिया। इधर हरक्यूलिस की मुलाकात जोन से हुई, जिसने बताया कि मीरा मुसीबत में है। मीरा को बचाने के लिए हरक्यूलिस बिना वक्त गंवाए उस कैद खाने पहुंच गया। लेकिन ये एक चाल थी। जैसे ही उसने मीरा को छुड़ाया, मिट्टी के राक्षसों के एक झुंड ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। हरक्यूलिस अपनी ताकत से एक-एक कर उन्हें धूल चटा रहा था, लेकिन उनकी गिनती बढ़ती ही जा रही थी। साथ में 2 लड़कियां भी थीं, इसलिए हरक्यूलिस उन्हें लेकर एक गुफा में छिप गया। अजीब बात यह थी कि गुफा के अंदर कोई जादुई शक्ति थी, जिसकी वजह से मिट्टी के राक्षस अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। हरक्यूलिस के पास सोचने का वक्त नहीं था, बस लड़कियों की जान बचाकर भागना ही उसकी प्राथमिकता थी। गुफा की गहराई में उनकी मुलाकात ओलियो नाम की एक औरत से हुई। वो दिखने में तो शांत लग रही थी, लेकिन हरक्यूलिस सतर्क था। जैसे ही वे एक जगह पहुंचे, ओलियो अचानक गायब हो गई और दीवारों से रोशनी की परछाइयां हमला करने लगीं। हरक्यूलिस तो उन्हें आसानी से मार रहा था, लेकिन मीरा और उसकी बहन के लिए उनसे लड़ना मुश्किल हो रहा था। हरक्यूलिस ने तेजी दिखाते हुए उन परछाइयों का सफाया कर दिया। उनके हारते ही ओलियो अपने असली दानवी रूप में सामने आई, लेकिन हरक्यूलिस ने पलक झपकते ही उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ओलियो के मरते ही उसका शरीर बिजली में बदल गया और इस तरह दूसरी बिजली मिल गई। वहां से बाहर निकलने के बाद उन्हें एक अजीब जगह मिली जहां हर पेड़ पर गुड़िया लटकी हुई थीं। सच जानने के लिए वे अलग अलग दिशाओं में बढ़ गए। जल्द ही हरक्यूलिस का सामना एक जिंदा गुड़िया से हुआ। एक छोटी सी लड़ाई के बाद उसने उस गुड़िया को खत्म किया और उसे तीसरी बिजली मिल गई। इसके बाद वे समंदर के किनारे पहुंचे, क्योंकि चौथी बिजली एक पवित्र आग के गोले के रूप में थी। उसे पाने का इकलौता तरीका ओशन हार्ट था, जो उस आग को बुझा सके। समंदर की देवी ने उनका मकसद जानकर खुशी खुशी ओशन हार्ट हरक्यूलिस को सौंप दिया। जब वे किनारे वापस आए तो देखा कि जोन गायब है। भगवान के इशारे पर उन्होंने जोन को ढूंढ निकाला और वहीं चौथी बिजली का ठिकाना भी मिल गया। ओशन हार्ट की मदद से हरक्यूलिस ने बिना डरे पवित्र आग को टुकड़ों में बिखेर दिया और चौथी बिजली हासिल कर ली। दूसरी तरफ बागी देवता घबरा गए कि अगर हरक्यूलिस ने 7 बिजलियां जुटा लीं तो उनका प्लान फेल हो जाएगा।
उन्होंने फौरन देवी फ्लोरा को प्रोमेथियस के पास भेजा ताकि वो हरक्यूलिस को रोक सके। लेकिन एक बड़ा उलटफेर हुआ। प्रोमेथियस अब बागी देवताओं का गुलाम नहीं रहा था। उसने अंधेरे के स्वामी केओस से हाथ मिला लिया था। उसने अपनी बर्फ की तलवार निकाली और एक झटके में देवी फ्लोरा को बर्फ में जमा कर मार डाला। इधर 5वीं बिजली के लिए वे एक मंदिर पहुंचे। जैसे ही मीरा ने मंदिर में कदम रखा, वो एक दूसरे आयाम में खिंच गई। बाहर हरक्यूलिस पर हमला हुआ, जिसमें मीरा की बहन जोन मारी गई और हरक्यूलिस को एक बड़े जाल में कैद कर लिया गया। हरक्यूलिस के पकड़े जाने के बाद मीरा को छोड़ा गया क्योंकि भगवान उसकी रक्षा कर रहे थे। अजीब बात यह थी कि मरने के बाद भी जोन दोबारा वहां खड़ी थी। जोन ने मीरा को बताया कि हरक्यूलिस कैद है। तब मीरा ने भगवान द्वारा दी गई जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। ऐन वक्त पर वो शक्ति हरक्यूलिस को मिली, जिससे उसने मकड़ी औरत स्पाइडर वुमेन को मार गिराया और 5वीं बिजली हासिल की। बागी देवताओं को जब फ्लोरा की मौत का पता चला तो वे अपनी गलती मानकर ज़्यूस के पास जाना चाहते थे, लेकिन तभी प्रोमेथियस वहां पहुंच गया। उसने वीनस को छोड़कर बाकी सभी देवताओं को खत्म कर दिया। मीरा के मार्गदर्शन में वे 6ठी बिजली के पास पहुंचे, जिसे हासिल करना बहुत आसान रहा। लेकिन तभी जोन ने गद्दारी कर दी। पता चला कि असली जोन तो पहले ही मर चुकी थी और ये प्रोमेथियस का बनाया हुआ एक पुतला था। उसने मौका पाकर हरक्यूलिस पर हमला कर उसे मार दिया और मीरा को अगवा कर लिया। प्रोमेथियस के जाते ही स्वर्ग की माता हेरा हरक्यूलिस के पास प्रकट हुई। उन्होंने न केवल उसे दोबारा जिंदा किया, बल्कि उसे एक अटूट दिव्य ढाल भी दी। हरक्यूलिस और प्रोमेथियस का फिर से सामना हुआ और एक भीषण युद्ध छिड़ गया, जिसमें जीत हरक्यूलिस की हुई। अब उसके पास 6 बिजलियां थीं, लेकिन धरती को बचाने के लिए 7 की जरूरत थी। हरक्यूलिस सोच में पड़ गया कि 7वीं बिजली कहाँ है। तब हेरा ने कड़वा सच बताया कि मीरा खुद 7वीं बिजली है। दुनिया को बचाने के लिए मीरा ने अपनी कुर्बानी दी और बिजली का रूप ले लिया। आखिर में 7 बिजलियां हरक्यूलिस के शरीर में समा गईं, जिससे मिली बेमिसाल ताकत से उसने चांद और धरती की टक्कर को रोक लिया। मानवता बच गई, हरक्यूलिस अपने असली स्थान पर लौट गया और कहानी यहीं खत्म हुई।